कह दियो अहाँ नारद छी, जो पार लगते तो झगड़ा कट। लेकिन नहीं, नारद शब्द का अर्थ होय छै नारम ज्ञानम ददाति ति नारद। जे ज्ञान दै छै तिनक नाम नारद, जे ज्ञान के दाता छै। जना सुख देमा वाला सुखद, दुख देमा वाला दुखद, धन देमा वाला धनद, जल देमा वाला जलद, तो नार देमा वाला नारद। और नारद मतलब ज्ञान, ज्ञान दाता के जे दुनिया में भटकल भूलल के मार्ग दिखावे थी, सद ज्ञान दे थी, तिनक नाम नारद। वो नारद जो क्वेश्चन पूछथिन तो जे उत्तर दिए। ओ ऋषि सब कॉल करके बाबा किया हमार परीक्षा ले छिए। नारद जी कहलखिन नहीं ओ ठीके कहै छी, हमरा संशय लागि गेल, सत्कर्म ककरा कहै छै। नारद जी के उत्तर नहीं देलखिन तो नारद जी दोसर ऋषि के आश्रम के सरचारी पांचम और धीरे धीरे नारद जी तकर बाद पैह लगा के पूछा लगला। और हाहाकारो महानासी त्रैलोक्य विस्मयावह, तीनों लोग में हल्ला भ गेलै। देवर्षि नारद का प्रश्न पूछने घुरी छथिन, कोई सत्कर्म के परिभाषा नहीं भेट जाइ छनि। कतेक ऋषि तो नारद जी के प्रश्नक डरे मुखी भूतास तथान्ये पुकियम तस्तु पलाहिता। कतेक ऋषि मौन व्रत धारण कर लेले, मौनी बाबा बनि गेला। नारद जी पुछता कहबै नहीं अबैया, चला सब काल्हि से मुजरे नहीं दे, कह दे गुरु जी के एको का प्रश्न के उत्तर नहीं अबै छै। सत्कर्मों के परिभाषा में बुझल। कते ऋषि नारद जी के डरे मौन व्रत धारण करें, कते भाग गेला आश्रम छोड़ के। नारद जी अंततः विदा भेला बद्रिक आश्रम। जाइ छी जे भगवान आकाशवाणी केलखिन, बद्री नारायण भगवान जाइ छी, वही नारायण भगवान से कॉल जोड़ के पूछबनि भगवान वास्तव में कौन सत्कर्म के बारे में कहलिए करी ले। और बद्रिक आश्रम पहुंचलखिन या कि सनकादि चारों भैया भेट गेलखिन। अब नारद जी कहे छथिन भैया हम वास्तव में बड़े उदास छी, हम बड़े चिंतित छी, बड़े व्याकुल छी। हमरा नजर के सामने में एखनो जमुना पुल पर बैसल वो भक्ति देवी कॉल जोड़ने मन पड़े छै। वो कांदि रहल छै, आंखि से तो बहु डोर जा रहल है जे बेटा कोना स्वस्थ है। भैया वो सत्कर्म के परिभाषा नहीं बिछा रहल, लेकिन आइ अहाँ के दर्शन भेल, भवंतो मोघ दर्शना, अहाँ के दर्शन व्यर्थ न भ सकैए। हमरा विश्वास है अहाँ अवश्य ई प्रश्न के उत्तर देब। अहाँ सनक ज्ञान जहन की सनकादि के रूप केहन छनि तो कहे छथिन भवंतो योगिनः सर्वे बुद्धिमन्तो बहुश्रुताः, लेकिन पंचहायन संयुक्ता पूर्वेशामपि पूर्वजाः। सनकादि के रूप देखा में छे 5 वर्ष के बालक सनक। सनकादि ब्रह्मा जी के सबसे ज्येष्ठ पुत्र सनक सनंदन सनातन सनक कुमार सब दिन का 5 वर्षक छथिन। वो 5.5 वर्ष के कहियो नहीं हुई छथिन। शुरू में कने नमहर भेल रहथिन जहन जन्म भेल रहन तब, लेकिन सनकादि देखलन भैया ई काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष तब पतित बना दे, गड़बड़ा दे, उझड़ा दे संसार के माया जाल में। कोना बचब भगवान के तपस्या करें। और भगवान के जहाँ तपस्या करें तो भगवान नामो वरदान की चाहिए, भगवान ए माया मोह से बचाओ, काम क्रोध लोभ मोह छल कपट प्रपंच ईर्ष्या ऐसा हम अछूत रही। भगवान कहलखिन जे ई ओना नहीं है, तोरा बना दे छियो 5 साल आ एकटा मंत्र दो दे छियो, हरिशरणमेवं हि नित्यम येषां मुखे वचः अतः काल समादिष्टा जरायुष्मां न बाधते। मंत्र दिलखिन हरिशरणम हरिशरणम, ई मंत्र के तू जप करत रही हो, बस तो काल के बंधन में नहीं पड़ब। और 5 वर्ष के बच्चा के हृदय प्रायः पवित्र होइ छै। काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष मत्सर ई दुर्गुण नहीं होइ छै 5 वर्ष के बालक। 5 वर्षक बना दै छियो, ई मंत्र के जप करैत रही हो, कहियो 5.25 वर्षक में तू है अवस्था बहुते छै।
ब्रह्मा जी के जेठ बेटा छथिन और सुनै छियै अवस्था सबके ब्रह्मे जी लिखे छथिन। अब अपन जेठका बेटा के अवस्था लिखे बेर में ब्रह्मा जी जते उदारता रखने हेथिन, क्यों कहलन जे वो भरि राति 9 लिखते रह गेलखिन, कते हजार बेर 9 लिख देलखिन से ब्रह्मा जी के ठेकान नहीं छै, तते लंबा आयु सरकार जी। लेकिन देह देखो में 5 साल के नारद जी कहे छथिन भैया अहाँ देखो में तो 5 साल के छी, लेकिन अहाँ कतेक भारी ज्ञानी छी, विद्वान छी और भगवान के कथा के बड़े प्रेमी, भगवत कथा के बड़े भारी रसिक, लीला अमृत रसोन्मत्ता कथा मात्रे के जीवन, अहाँ के जीवन मात्र कथा बन चुकल है, भगवान के कथा अहाँ के जीवन है, कथा के प्रेमी कहनी चारू भैयारी, तो हमेशा कथा भगवान के सुनित रहे। 4 भैयारी छथिन तो 1 भैयारी वक्ता में, 3 भैयारी श्रोता में। आज वक्ता महोदय के कहत कहत मोन भर गए तो वो आबि के बैस गला श्रोता में, 1 भैयारी फिर वक्ता में। दीवाना भैया वास्तव में वो अमृत में भगवान के नाम के चिंतन करैत करैत अहाँ ओहि स्थान पर पहुंच गेल छी जे हमर संशय के निराकरण करब। संसारी केहन छथिन, भगवान के अमृतमय नाम के आधार पर काल के जीत लेनिहार, भगवान के नाम केहन अमृतमय छनि। और गौया जी एक सुंदर संगीत, अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना 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 क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, 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 छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना 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 क्या।
कुंडल और नगीना हरि नाम नहीं तो जीना, हरि नाम नहीं तो जीना, हरि नाम नहीं तो जीना, हरि नाम नहीं तो जीना। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में। छोड़ विषय विष जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना, हरि नाम नहीं तो जीना, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। बोलिए भगवत्सल भगवान की जय। भगवान नाम के बड़े रसिक, भगवत कथा के बड़े रसिक संकादि भैया अहाँ के दर्शन भेद बुझैया, हमारे प्रश्न के उत्तर भेट जाए। और संकादि कहल कि हो नारद तोरा सनक ज्ञान दाता जो संशय में पड़ जाए, संदेह में पड़ जाए, बुझाइए ई विधाता पे कोनो विशेष रचना से वास्तव में वो सत्कर्म के तो बिसरि गेला, जे सत्कर्म के तो उपदेश केने छला या कहियो वेद व्यास जी का है। वास्तव में नारद इस संसार में सत्कर्म के कतेक रूप छे। द्रव्य यज्ञास, तपो यज्ञास, योग यज्ञास, तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञास ते तु कर्म विशोचता। वास्तव में इस संसार में सत्कर्म के बड़े रूप छे, लेकिन सब सत्कर्म में बड़का बड़का दोष लागल छे। तपस्या बड़े पैघ सत्कर्म थे, लेकिन तपस्या करे जो हृदय में ईर्ष्या द्वेष भ गेल, तपस्या गेल कोई नहीं। दान बड़े पैघ क्रिया छे, लेकिन दान करैत काल हृदय में अहंकार भ गेल, हम बड़े भारी दानी छी, सबटा दान पोखरि में गेल। यज्ञ बड़े पैघ सत्कर्म छियै। शपथ ब्राह्मण में लिखल यज्ञो वै श्रेष्ठतम कर्म, श्रेष्ठतम कर्म थी यज्ञ। लेकिन वही यज्ञ में हतम यज्ञ में अदक्षिणम, यज्ञ में जो दक्षिणा ब्राह्मण के नहीं दिली ढंग से, यदि ओहि में आहुति में जौतिल के घटी भ गेले वा जौतिल चले प्रचुरा घी कने कम दिलिए कंजूसी में, वो जग गेल पानि में। तीर्थयात्रा बड़े पैघ सत्कर्म थिके, लेकिन तीर्थ में गेला के बाद अपना बुते जो दोसर के कष्ट भ गेले, जिनके की धोखो धोखी, वो तीर्थयात्रा के सम्यक फल नहीं भेटत। नारद जी शंकराजी कहे छथिन, नारद यद्यपि ये संसार में सत्कर्म के बड़े रूप छे, लेकिन ओहि सब में बड़का बड़का दोष छे। लेकिन एक सत्कर्म एहन छे जे सर्वथा निर्दोष छे, और जकर नाम छे श्रीमद् भागवतालाप सतुगीत सुखादिभे। सुखदेव जी के द्वारा प्रोक्त पारमहंसी संहिता श्रीमद् भागवत महापुराण के कथा सुनत ओ सौ पैघ सत्कर्म थिके। नारद जी के संदेह है। नारद जी कहते भैया तो हम तो ज्ञान वैराग्य के वेद वेदांत के पाठ सुना दिलिए, और वेद सुनला से जिनका कल्याण नहीं भेले, तो भागवत पुराण सुनला से कल्याण भ सके छे कि अपना सनातन धर्म में वेद के सर्वश्रेष्ठ कहल गेलै है। तो वेद के सत्ता सर्वोच्च छे, जे वेद के आधार पर कोनो ग्रंथ लिखल गेलै है सनातन में। वेद विहित वेद के अपना सनातन में स्वतः प्रमाण कहल गेलै है। वेद जे कहलन सहता प्रमाण छे, और वेद के आधार पर जे ग्रंथ छे से ठीक, आ वेद के एक रत्ती विरुद्ध जे ग्रंथ भेले वो ग्रंथ खत्म। जना सुप्रीम कोर्ट के से आदेश के विरुद्ध में कोनो लोअर कोर्ट ने किछ लिख सकैए, तहिना वेद के विरुद्ध में कोनो ग्रंथ ने किछ लिख सकैए। वेद के नाना पुराण निगम आगम सम्मतम यह तुलसी बाबा से हो वेद के चर्चा करैत लिखलाय है।
सब पुराणों तहिना लिखल छै। ई 18 पुराण जतेक धर्मशास्त्र सब वेद के आधार पर लिखल। वेद के विरोध में के तो वेद तो सर्वश्रेष्ठ है। तो तब की वेद के विरोध में भगवान तक न जा सके छे। और वेद के विरोध में जो भगवानों चल गला तो अपन सनातन धर्म कोई भगवान तक के त्यागी दी छे। सनातन में वेद के महिमा कते तुलसी बाबा लिखले, अतुलित महिमा वेद की तुलसी किए विचार, जे निंदत निंदित भये जथा बुद्ध अवतार। वेद के महिमा अनंत अपरिमित छै। ओइ वेद के जे निंदा करेन ओ निंदित भ गेला। जना भगवान बुद्ध, गौतम बुद्ध, भगवान नारायण के 10टा अवतार में बुद्ध अवतार छै। हम अहाँ बुद्ध अवतार के भगवान के अवतार माने छियनि, लेकिन बुद्ध भगवान के मूर्ति अपना घर में नहीं रखे छी। बुद्ध भगवान के पूजा हम अहाँ नहीं करे छी। ओना हम अहाँ कह सके छी नहीं हो हम सब तो साईं बाबा के पूजा करे छी, तो अहाँ और किछो के पूजा करू ना, अहाँ ओइले स्वतंत्र छी। लेकिन शास्त्रीय सिद्धांतानुकूल हम अहाँ सनातनी बुद्ध भगवान के पूजा नहीं करे छी। बुद्ध भगवान के देखायल रास्ता पर नहीं चले छी। किया बुद्ध भगवान वेद के निंदा करेंगे तो हम सनातनी भगवान के त्यागी देव। कह के भाव वेद के ही महिमा सर्वोच्चता। और जब वेद पढ़ला सा, वेद के पाठ कला सा ज्ञान वैराग्य के कल्याण नहीं भेले तो भागवत सुनला से कोना कल्याण हेतै। चूंकि भागवत में तो वेदे के सिद्धांत सब ने लिखल छै। नारद जी के प्रश्न संदेह सुन के सनकादि हंसऽ लगलखिन। सनकादि कहलखिन हो नारद सुन, वास्तव में वेदे के आधार पर पुराण लिखल, लेकिन निगम कल्पतरोर गलितम फलम शुकमुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भूमि भावुकाः। ई चारूटा वेद मान लिया एकटा वृक्ष थिके और वेद रूपी वृक्ष से अपूर्व फल रूपी भागवत महापुराण थिके। वेद गाछ थिके और वेद रूपी वृक्ष के निश्रित अमृतमय फल थिके भागवत महापुराण। अहाँ के आम के स्वाद लेनो के तो फल खाओ, और फल से निकला पर अहाँ यदि बुझबे जे एही गाछ से निकललै या मान लो तो एकर सीड छाल पात छिबो तो रस भेटत नहीं भेटत। तो वेद वृक्ष और वो वृक्ष से निश्रित अमृतमय फल सार तत्व थिके भागवत महापुराण। गाछ से बेसी मोजरा आम के छै, स्वाद बेसी छै, रसमयता बेसी छै। तहिना दोसर उदाहरण कहलखिन यथा दुग्धे स्थितं सर्पिण स्वादायोपकल्पते पृथग भूतम हि तद्गव्यं देवानां रसवर्धनम्। जना दूध के प्रक्रिया से घी के निर्माण होइ छै। दूध के ओकरा फोड़ के ओकर छाली के महि के फेर ओकर घी बनै छै। तो दूध के कण-कण में घी के निवास छै, दूधे से घी निकललै है। लेकिन जे घी तत्व थिके से दूध नहीं थिके। जहन की घी निकलले वही दूध से, लेकिन पूरी कचौड़ी छान काल दूध में अहाँ नहीं छान सके छी। हवन करैत काल अहाँ हवन कुंड में घी से गेलै तो दूध धो देलिए 2 लीटर तो पजरल हो है आ जाए। दूध के सार वस्तु थिके घृत, तहिना वेद दूध थिके और ओकरा महि के सार तत्व निकालल जे घृत समान भागवत महापुराण के। ओ भागवत सुनबियौ ज्ञान वैराग्य के कल्याण भ जेतै। झटक देवर्षि नारद कर लेलखिन भाग्योदयेन बहु जन्म समर्जितेन। भैया वास्तव में जना भाग्योदय भेल, अहाँ सब भेंट भ गेल, एहि चिंता से मुक्त भेलहुँ। लेकिन भैया जहन भागवते सुनेबा के छै ज्ञान वैराग्य के, तो अहाँ सनक वक्ता कतऽ भेटल, चलू अहीं। और शंकरादि उतर पड़ला। बद्रिकाश्रम से अबैत अबैत पहुंच गेलखिन जहन हरिद्वार क्षेत्र, बैस गेलखिन।
सनकादि कहल हो एते आसन लगाओ, एते भागवत चल दियो। नारद जी कहल भैया बीमारिया जे ज्ञान वैराग्य से तो छै वृंदावन में बैसल, तो ओकरे ने भागवत सुनेबे तो कल्याण हेतै, तो वृंदावन चलियो। तो नहीं हो, भागवत एते होय के चाही हरि द्वार में। ई हरि के द्वार छियै, ई संसार के और भगवान के धाम के गेट चौखट छियै। ऐसे नीचा संसार, ऐसे ऊपर भगवान के धाम। और ये चौखट पर जो भागवत करब तो दोनों के फायदा है। जना चौखट पर दीप जड़ेला सा राम नाम मणि दीप धरु जी देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहर हो जो चाह से उजियार। एगो होल्डर एक घर देवे तो दुआर अन्हार, दुआर पर देवे तो घर अन्हार। विद्वान कहल भैया चौखट पर दहब ना, दोनों इजोत। तहिना आए हरिद्वार में जो भागवत हुए, तो हिमालय के कंदरा में एकांत सेवी जे महर्षि, जे त्यागी तपस्वी मुमुक्षु, उनको सबके इच्छा है पैर के कने नीचा से सिर के भागवत सुन लेता। आ संसार में रह वाला जो लोग से हो कने टसिक से आता कौन भागवत सुन नहीं। बीच शहर वृंदावन में भागवत हेते, तो हिमालय के कंदरा में एकांत सेवी जे ऋषि महर्षि से तो कम से कम नहीं है। तही भागवत हुए हरिद्वार। लेकिन वो ज्ञान वैराग्य के उइह के अंते सनकादि कहलखिन कथा शब्दम समाकर्ण्य तत्रिकम तरुणाय दे। नारद अहाँ समाद पठान दियो, भागवत हेते। भागवत के नाम सुनते देरी वो तीनों जवान भ जाइए, तीनों में युवा अवस्था आबि जाइ छै। और नारद जी समाद दऽ देलखिन। एम्हर कथा के तैयारी होने लगले, और फिर पूरे संसार में हवा भेले हो। नारद जी के जो प्रश्न छलनी है जे नहीं फेरसै छलनि, वो प्रश्न फेरसा गेलनि। ओ सत्कर्म छियै भागवत कथा से नारद जी आयोजन करेंगे। चले चलो भूर लोके देव लोके च, पूरे पृथ्वी स्वर्ग देवता राक्षस ऋषि महर्षि ब्राह्मण संत महात्मा यक्ष गंधर्व किन्नर किन्पुरुष तुम्बुर नाग सब विदा भागवत सुने ले। वेदांतानि च वेदाश्च मंत्राः तंत्राः समूर्तयः। वेद वेदांत आदि शास्त्र सब मूर्ति धारण मतलब मनुखक आकृति धारण कऽ और 10 सप्त पुराणानि 17 महापुराण पहुँच गेलखिन मनुखक रूप धारण कऽ भागवत सुने ले। तो ओकर बाद किछ राक्षस बचि गेला। राक्षस कथी के हकार लियो, हकार तो सौंसे देलखिन नारद भागवत पर। हकरिया कहलखिन भागवत सुने के हकार हम सब नहीं जाए, की हेतै भगवान के कथा। भगवान के कथा हम सब नहीं सुनब, हमरा सबके 36 के आंकड़ा। ओ भगवान हमरा वंश के नाश करे में लागल रहे छै, वही भगवान के कथा सुनब नहीं सुना। लेकिन समधिया रहथिन भृगु ऋषि। भृगु ऋषि विचार नहीं, जहन एक परमदेवीय भागवत के कथा सनकादि अपना मुहे कहथिन, जहन सबके कल्याण हेतै तो राक्षसों सबके किया न कल्याण भ जाओ। बहती गंगा में किया नहीं हो, सब हाथ धोइ लिए, अपन पाप धोइ लिए, लेकिन जाके कौना नहीं। सनकाद भृगु ऋषि कहलखिन हो एगो काज करो ना, तू सब तोरा सबके उच्चगर आसन देबो बैसल। उच्चगर आसन कहके भाव भेलै जे भृगु ऋषि विचार लेन जे देवता राक्षस के पटरी नहीं खाई छै, सब एक दोसर के नीच देखबा के चेष्टा में लागल रहे छै। तो भृगु ऋषि कहलखिन सुनू ना, तो देवता जते ऊंच के आसन में बैसता ना, तैसे बेसी ऊंच के आसन देव अहाँ सबके बैसी ले। राक्षस कहबै ई तो ठीक रहतै, तहन हम सब उच्चगर में बैसल, आ देवता सबके कहबै तू सब नीच छाक नीच में बैसल छ। भागवत सुना के बुद्धि से नहीं, बुद्धि जे देवता के नीच देखेबै। लेकिन भृगु ऋषि के भाव छनि जे भैया भाव कुभाव ओहना के अमृत पीब लेलकै धोखा धोखी के जैन के आदर सँ कि तिरस्कार पूर्वक अमृत के काज तऽ हेबे करतै, ओ तऽ पाप करा सबके दूर हेबे करतै। और पहुँचलखिन यहाँ भागवत सुनल ओहो सब
और देवर्ष नारद झटपट कान में वैष्णवी दीक्षा दो के बैसा देलखिन उजगर आसन पर। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। और अगर भागवत कथा आरंभ भेलै, भागवत के महात्मा कहने शुरू केलखिन सरकार कहै छथिन न गंगा न काशी गया काशी पुष्करम न प्रयागकम। देवर्ष नारद एहि भागवत महापुराण के महिमा कते तो जते कोनो तीर्थ में नहीं भेट सके। गंगा गया काशी पुष्कर प्रयाग कोनो तीर्थ में ओते पुण्य नहीं छै जते भागवत महापुराण में छै। किया यद्यपि सब तीर्थ के अपन महिमा छै, लेकिन भागवत जी के आरो विशिष्ट महिमा छै। आन आन तीर्थ में गेला से हमरा अहाँ के पाप नष्ट होइए। गंगा पापम शशितापम दैन्यम कल्पतरोह पापम तापम च दैन्यम च सद्य साधु समागमः। गंगा तीर्थ में गेला से हमरा अहाँ के पाप नष्ट होइए। हम अहाँ तें तीर्थाटन में जाइ छी जीवन में कैल गेल जे किछ दुष्कृत जो जैन बुझ के गलती के लिए कि धोखा धोखी किछ किछ भ गेलै अपना बुते, चलो तीर्थ में डुबकी देबै तो तीर्थ सबटा पाप हरि ले। अपना जीवन के पाप तीर्थ हरै छै, लेकिन काल्हि सँ ओ पाप नहीं करब तेहन हृदय में वृत्ति नहीं बनी है। तो हम तो क्यों कहलन हो भैया कते जोगाड़ी तो यही जोगाड़ में रही है। जो गंगा बैसले छे तो भैया पाप क्या छोड़ब। हम खूब झूठ बाजा न, दोसर के सब बेईमानी करो न, दोसर के घेट काटो न। 11 महीना पाप करो, कार्तिक महीना में चलो सिमरिया में डूब देते रही हो, सबका पाप धोआ। जहन पाप धोए के जोगाड़ चाहिए तो पाप के नहीं किया छोड़ो। लेकिन भागवत जी के महिमा किया बेसी तो एत पापो नष्ट होइ छै। मज्जन फल पे किय तत्काला का कहो ही पिक बकौ मरा। तुलसी बाबा कहलन एत तो हृदय परिवर्तित भ जाइ छै। जकर कौआ सनक बोली काँव काँव के रहे छै ओ कोयली बनि जाइए। काल्हि सब पाप नहीं करऽ के वृत्ति भागवत महापुराण दै छथिन, तैं सर्वश्रेष्ठ महापुराण। और ई जाकी महात्म शुरू केलखिन ताधे भक्ति सुतो तो तरुणो गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विनाशी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मोहर वदन्ति। भक्ति देवी अपन दोनों का बेटा के हाथ पकड़ने और से दोनों बेटा जवान जाकी समझिया जाके कहल हो भागवत हो छै हरिद्वार में चलो। तीनों भगवान 16 साल भक्ति ज्ञान वैराग्य और भक्ति देवी दोनों हाथे दोनों का बेटा का गट्टा पकड़ने वही कथा स्थल में एकाएक प्रकट भ गेल। लेकिन कोना श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मोहर वदन्ति। ए भगवान नाम के बार बार उच्चारण संकीर्तन करे। और दो बेर हम जब भगवान नाम के कीर्तन श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। विद्वान स्वामी सखा हमारे, विद्वान स्वामी सखा हमारे, विद्वान स्वामी सखा हमारे, विद्वान स्वामी सखा हमारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ
भेल छै विलम्ब वही अहाँ सबके देखी, लेकिन देखे छी बैसल तो होइए नहीं, आधा घंटा और घिसिए देल देखना कथा जे छै ने से चूँकि जतेक टाइम रहैके चाही से आइ भेटलै नहीं, आइ छोड़ि दियौ तऽ कोजका काल्हि तऽ कोलका कहिया कहबै, ओ कतऽ नमर के 7 दिन का 8 दिन में तो जेतै। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। और भागवत महापुराण के प्रभाव से भक्ति ज्ञान वैराग्य से कुशल भऽ गेला। भागवत महापुराण के प्रभाव से धुंधुकारी नाम के महाप्रेत के सदगति भेटल छलैया। इहो श्रीमद् भागवत के महात्मा के बड़े विशिष्ट अद्भुत कथा छै। तुंगभद्रा नदी के तट पर एक गाम जतऽ लोग अपन अपन कर्तव्य के पालन करैत निवास करै छलाह। ओहि नगर में एक ब्राह्मण दंपत्ति बस किछु काल में कथा विराम हेतै, अहाँ सब सने हड़बड़ेबै। मौसम तो एखन के छै कथा वाला यौ, ने ठंडी लागे ने गरम। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। और जे छै से कोई नगर में एक ब्राह्मण दंपत्ति रहे, नाम छलिए आत्मदेव। और आत्मदेव जी के परिचय लिखे छथिन। आत्मदेव पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारदः श्रौतस्मार्तेषु निष्णातः द्वितीय इव भास्करः। आत्मदेव नाम के ब्राह्मण देवता बड़े पैघ विद्वान, चारों वेद के निष्णात कुशल और श्रौत स्मार्त भयकर मनुष्य विद्वान एहन जे चारू का गुणक प्रतिष्ठा प्रकाशित हुई कोना जना भगवान सूर्य। जना भगवान सूर्य उगे छथिन आकाश मंडल में और पूरे संसार के अंधकार दूर कर दै छथिन, तहिना आत्मदेव अपना ज्ञान से इलाका के इजोत केने प्रकाशित छथिन। एहन आत्मदेव जी के पत्नी छथिन, पत्नी के नाम छियन धुंधुली। और धुंधुली केहन छथिन? प्रिया धुंधुली स्मृता। ई धुंधुली छथिन लोकवार्तारता क्रूरा प्रायशः बहुजल्पिका शूराच गृहकृत्येषु कृपणा कलह प्रिया। ई जे बात बजली धुंधुली देवी वो बात के जिद पकड़ लेनी है। अपना कुल अपना पिता के कुल के अहंकार में रह, हम फला के बेटी छी, हम एते धनी मनी एते प्रतिष्ठित लोग के। और लोकवार्ता रता इस संसार के व्यर्थ बकवाद में अपन समय अधिकतम समय लगा देने वाली ओकर समाज ओकर समाज। और लोकवार्ता हमरा के लोकवार्ता से बड़ बचऽ के चाहिए। कते लोग होइए बदने हम खाए पड़े खूब बजनिहार, लेकिन शास्त्र कहे छे महान तो ही प्रकृत्याभित भाषिणः। महान आदमी के लक्षण होय छे वो स्वाभाविक रूप से कम बजे, और जब बेसी बाजे तो किछ न किछ अनट सनट बजेबे करते हैं। बस तकर बाद कहते युद्ध क्रूरा, बड़े कठोर हृदय के छलिए। और किस दुर्गुण सब एहने से। और कोई दुर्गुण कैसे रहते पति देव के समय अपन जीवन यात्रा निमाय रहल छै। पति के हैं बड़े भारी विद्वान, बड़े सत्यनिष्ठ, चारू वेद के पारंगत, इलाका में नाम छै। पत्नी देवी एहन सुंदरी है, एते झगड़ा करे वाली, झूठ बाजा वाली है, झगड़ा करे में बड़े रुचि वाली, लेकिन सनातन धर्म के सुंदरता थी के बस एक बेर सिंदूरदान खाली बन जाओ संपूर्ण। अब एक जीवन के कहे छै 7 जीवन धरि के ओकर भ गेलै संगे। आन धर्म रहते त कते बेर ओकर तलाक भ गेलै, लेकिन ई सनातन धर्म ओना आब अपनो धर्म में ई जे छै से दुर्गुण आबल जा रहलै है, आयल जा रहलै है। लेकिन ये अपना सनातन धर्म का वैशिष्ट्य नहीं थी। अपन सनातन धर्म में तो का जमाना में आन्हर के नांगड़ के तो
केहनो लड़की के ओ लड़का सब के जो माइड मोन रहती थी फिर भी ससुरे के मुंह देखता है मारे मार पीट के जबरदस्ती को बहिर कराए विवाह खाली भ जाओ सिनुरदान भेले लोक से चैन के सांस लग हो आप जता का आप तो भेड़ जिंदगी के कहे सात जिंदगी सात जन्म समय रहते छे हमरा क्यों कहले रहियो आराम धर्म में विवाह के मैरिज सर्टिफिकेट बने छै इहे गवाहित छै महाराज मैरिज सर्टिफिकेट इहा से बनल रहले चूँकि सर्टिफिकेट देखने वाला हो वो सर्टिफिकेट के लोग फाड़ देलक भगल पहले तो धर्म में बांधल चलिए कोनो सर्टिफिकेट ने फाड़ब कथी के सर्टिफिकेट जहिया से भेले गारंटी पत्र जहिया से हम लगले पति पत्नी ओई दिन से गारंटी पर संदेह भ गेलै जहिया गारंटी के लेल कोनो सर्टिफिकेट नहीं चले ओई दिन पूरे गारंटी चले फाड़ब कथी के संगे तो रहिए कुछ और ई दोनों भिन्न स्वभाव के रहते जीवन चला रहा है लेकिन जहन संतान होने के उम्मीद बीतल लगल तो हम बोले भैया एगो संतान तो होना चाहिए पश्चात धर्मा समाने भेताभ्याम संतान हेतवे गो भू हिरण्यवासां सीधी नेभ्यो यक्षतस्सदा और संतान होने के जे शास्त्र में विधि विधान कहल गेलै पूजा पाठ यज्ञ हवन जप दान केले लेकिन संतान नहीं होई के नहीं भेल आत्मदेव कते दुखी नहीं छै आत्मदेव दुखी द्वारा नहीं छै जे चलो अब कपार में संतान नहीं है लिखल चल हमरा तो जे कर्तव्य से क्यों विधाता नहीं देलखिन और समय बीतते गेलै पत्नी देवी बड़े झगड़े छै दोसर से खूब झगड़ा करे अब झगड़ा करे में गाइड पढ़ देथिन दोसर से शुरू में तो लोग सब बड़े अदब करें हो बड़ भारी विद्वान के पत्नी छथिन वो गाइडो पढ़े छथिन तो बुझा आशीर्वाद भेटैए लेकिन ये कते दिन चलते धीरे 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 लोग के जहन बर्दाश्त के सीमा पार भेले तो लोगों के मुंह खुजले और लोग जे गाइड पढ़े धुंधुली के तो बड़ बढ़िया गाइड ओरिया जाए जे तोरा संतान नहीं छो संतान छे पुत्री धुंधुली के गाइडे नहीं बुझे के फिर धुंधुली के बुझाए भैया हमारा संतान नहीं है तो लोग कहिए निसंतान ही गाइड कौन भेले अब कारी कह दिए गाइड नहीं भेल कारी के गोरका कह दियो